Welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. So center government has recently allocated and released 10,000 crore for this scheme. So let us quickly deep dive into the scheme. Let us understand what the scheme is, what the important features of the scheme is, and what exactly is the eligibility for this scheme. So the first thing that we are going to talk about is the recent developments. What is the latest news and what are the recent developments that have happened around this Pradhan Mantri Awas Yojana. So recently the Union Minister for Rural Development, जो recently Union Minister हैं जो Rural Development के, उन्होंने 10,000 करोड़ 12 स्टेट्स के लिए एलोकेट किए हैं, रिलीज किए हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. नाउ ये जो फंड है ये एम करता है एसेलरेट करना द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस फॉर एलिजिबल रूरल बेनिफिशियरीज. तो जो भी रूरल एरियाज में जो लोग बेनिफिशियरीज हैं, जो लोग रहते हैं, जो लोग इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन है, घर का निर्माण है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस है, उसको एसेलरेट करना मतलब बढ़ाना, जल्दी तेजी से चीजें करना. नाउ द रिलीज इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द टाइमली कंप्लीशन ऑफ पेंडिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन रूरल एरियाज. ये जो रिलीज है ये एक्सपेक्ट करा गया है कि ये सपोर्ट करेगा, ये जो पैसों का रिलीज है ये सपोर्ट करेगा कि टाइम से ये जो कंस्ट्रक्शन है हाउसेस का ये हो जाए, स्पेशली रूरल एरियाज में. तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द फ्लैगशिप रूरल डेवलपमेंट एंड हाउसिंग इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना एक फ्लैगशिप रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन चुका है, इनिशिएटिव बन चुका है. ये स्कीम कंट्रीब्यूट करती है to the vision of housing for all by improving living conditions in villages. तो ये जो स्कीम है इसका मेन एम ये है कि हर किसी के सर पे छत होनी चाहिए, हर किसी के पास अपना एक घर होना चाहिए, और स्पेशली रूरल एरियाज में तो ये इम्प्रूव करती है वहाँ की विलेजेस की, रूरल एरियाज की लिविंग कंडीशंस को, लोगों को घर प्रदान करके, लोगों को घर दे करके. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक मोर अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में. देखिए ये लॉन्च करी गई थी 2016 में, 2016 में, बाय रीस्ट्रक्चरिंग द अर्लियर इंदिरा आवास योजना. पहले ये जो योजना थी इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, और उसके बाद इसको रीस्ट्रक्चर किया गया 2016 में, और क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पक्के हाउसेस, to provide पक्का houses with basic amenities to eligible rural household. जो भी eligible rural household हैं, घर हैं, वहाँ पे पक्के घर बनाए जाएं जिसमें बेसिक एमिनिटीज हो. अब एलिजिबल रूरल हाउसहोल्ड कौन से हैं ये हम आगे समझेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए. और बेनिफिशियरीज इंक्लूड, जो बेनिफिशियरीज हैं जो बेनिफिट करेंगे इससे, वो इंक्लूड करते हैं हाउसलेस फैमिलीज, जिनके पास घर नहीं है वो फैमिलीज लिविंग इन 0, 1 और 2 रूम कच्चा हाउसेस. जो 0 मतलब जिनके पास है ही नहीं, कच्चे घर में रह रहे हैं, और 1 और 2 रूम मतलब 1 कमरा या 2 कमरे के कच्चे घर में जो लोग रह रहे हैं वो भी इसके अंदर आती हैं. इनिशियल टारगेट है 2.95 करोड़ हाउसेस बनाना फाइनेंशियल ईयर 2016-17 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24. तो जो इनका इनिशियल टारगेट था वो ये था कि 2.95 करोड़ हाउसेस बनाना. कब से कब तक के लिए? 2016 से 2024 तक. नाउ अब ये और 5 साल के लिए एक्सटेंड हो गया है, इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है. तो अब ये 2024 से 2029 तक है, 2029 तक, विद एन एडिशनल टारगेट ऑफ 2 करोड़ हाउसेस. तो अब आप ध्यान से अगर देखें 2.95 करोड़ प्लस 2 करोड़ मोर, दैट इज 4.95 टोटल इसका टारगेट है हाउसेस बनाना. कितने सालों में? 2016 से लेकर के 2029 तक, मतलब 2016 से 2029 तक. मिनिमम हाउसेस का जो साइज होगा वो ये होगा 25 स्क्वायर मीटर्स, इंक्लूडिंग
अ डेडिकेटेड हाइजीनिक कुकिंग एरिया, जहां जिसमें किचन भी होना चाहिए जो कि हाइजीनिक हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो लेकिन हो। नाउ सपोर्ट्स द गोल ऑफ इंप्रूविंग रूरल हाउसिंग, सैनिटेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो हमारा गोल है बहुत समय से चला आ रहा है कि कैसे हम रूरल विलेजेस में, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, हाउसिंग, रूरल हाउसिंग मतलब घर हो, और क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इंप्रूव कर सके। ये जो एम चला आ रहा है इसी के चलते ये भी एक स्टेप इसमें लिया गया है, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फंडिंग पैटर्न। तो अब इसको कौन इसके पैसे दे रहा है, कौन कहाँ से ये फंडिंग हो रही है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। तो जो यूनिट असिस्टेंस है जो मिलेगा लोगों को 1.20 लाख मतलब 1,20,000 पर हाउस प्लेन एरियाज में। जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे 1,20,000 रुपये मिलेंगे पर हाउस, और जो हिली और डिफिकल्ट एरियाज हैं जो मतलब हिल माउंटेन के एरियाज हैं, हिल के एरियाज हैं, वहाँ पर 1.30 मतलब 1,30,000 रुपये पर हाउस मिलेगा। जिसमें हिली एरियाज में कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और जो कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न है, अब जो कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न क्या है सेंटर और स्टेट का वो भी समझ लेते हैं। 60-40 बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन प्लेन एरियाज। जो प्लेन एरियाज हैं उसमें 60% पैसा कौन देगा? सेंटर देगी, और 40% पैसा देगा स्टेट। उसके बाद 90-10, अब 90-10 का रेशियो है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में, जिसमें 90% पैसा देगा सेंटर और 10% पैसा देगी स्टेट, और 100% सेंट्रल फंडिंग फॉर यूनियन टेरिटरीज विदाउट अ लेजिस्लेटर। तो जो यूनियन टेरिटरीज है जिनका कोई लेजिस्लेचर नहीं है उनकी 100% फंडिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा रेशियो, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट रेशियो, ताकि आप समझ सके कि कौन सा कितना पैसा कहाँ से आ रहा है किस जगह में। हिली प्लेन एरियाज में 60-40 रेशियो है, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में 90-10 रेशियो है, 100% फंडिंग है यूनियन टेरिटरीज में जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो देख लेते हैं। बेनिफिशरीज आर सिलेक्टेड यूजिंग द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC 2011 डेटाबेस। तो जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसके डेटाबेस के अकॉर्डिंग बेनिफिशियरीज चूज किए जा रहे हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग सोशो इकोनॉमिक बेसिस पे उनको चूज किया जा रहा है स्कीम के लिए। सिलेक्शन का जो बेसिस है वो है हाउस डेप्रिवेशन पैरामीटर्स, प्रिस्क्राइब्ड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, मतलब कैसा हाउस में कैसी जगह पे वो रह रहे हैं और क्या प्रिस्क्राइब है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। साथ ही प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? हाउसलेस हाउसहोल्ड्स, जिनके पास घर नहीं है उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। फैमिलीज लिविंग इन डिलापिलेटेड और कच्चा हाउसेस, जो कच्चे घर में रह रहे हो या फिर ऐसे घर में रह रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उस घर को गिरने की संभावना है या कुछ खराब हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा, उस तरीके के फैमिलीज को प्रायोरिटी दी जा रही है। इकोनॉमिकली वीकर रूरल फैमिलीज, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन इज मेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। तो ये जो बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन है, किनको ये स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, ये आइडेंटिफिकेशन एक ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस के थ्रू किया जा रहा है। So this was the whole scheme, Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Now let us move forward and talk about the MCQ for revision. Practice question को देख लेते हैं एक बार. Let's see who will be able to answer this. Consider the following statements regarding Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. It was launched in 2016, 2016 में लॉन्च की गई थी, और by restructure करके इंदिरा आवास योजना को, this is the first statement. Second statement है beneficiary selection is based on SECC 2011 data, socio economic caste census 2011 के तहत. थर्ड स्टेटमेंट है द सेंटर एंड स्टेट्स शेयर कॉस्ट इन अ 60-40 रेशियो इन प्लेन एरियाज. प्लेन एरियाज में सेंटर और स्टेट 60-40 के रेशियो में फंडिंग शेयर करते हैं. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है? A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3 all are correct. Now let's
see who will be able to answer this in the comment section below. A, B, C or D, whichever option you feel is the right one. Do let me know in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.